क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हमें क्वार्टर किदवाई नगर का या जो नए सरोजनी नगर का बनने वाला है या तिमारपुर की जो नई मोहम्मदपुर की नई बिल्डिंग्स आई हैं, एक तो ये ज़्यादा आती है और दूसरी बात कि कितने एयर की सर्विस चाहिए कि हमें ये क्वार्टर अलाउड हो जाए। तो इसके बारे में क्या, कितने टाइम पे हमें क्वार्टर अलाउड हो जाता है CPWD का? इसको अलॉटमेंट निकलेगा, उसके बाद हम फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबके ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं क्वार्टर से रिलेटेड। इट मीन्स आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और शायद अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ उम्मीद भी करते हैं कि मैं आपके सवालों के सही जवाब दूँ। तो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगा कि मैं कितना अच्छा जवाब दे पाऊँगी, उससे अच्छा एक जानकार व्यक्ति से आपकी बात करवाऊँ और वो आपके कुछ क्वेश्चंस उठाऊं और उनसे आपको आंसर दिलवाऊं, ताकि वो आपके लिए भी थोड़ा सेटिस्फाइंग रहेगा। और आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मेरी ये वाली वीडियो की मतलब इसमें आप कमेंट कीजिएगा और अपकमिंग वीडियो में आपको उसके सारे सेटिस्फाइंग आंसर्स देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारे अच्छे कमेंट्स। तो ये बताइए कितने टाइम पे, हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन आ रहा है कि कितने टाइम पे हमें क्वार्टर अलाउड हो जाता है CPWD का? इस पे आप मतलब क्या आप आंसर दोगे? 10 तारीख को अलॉटमेंट निकलेगा, उसके बाद हमें अपनी एक्सेप्टेशन देना पड़ता है। तो उसके लिए 17 से 18 तारीख तक देना पड़ता है। अगर आपको क्वार्टर में कुछ भी नहीं करवाना तो 25 तारीख तक आपके क्वार्टर की चाबी आपके हाथ में। अच्छा। नहीं तो 2 नॉर्म्स होते हैं। पूरा जो क्वार्टर है ऑलरेडी 2007-8 नॉर्म्स के हिसाब से है। अच्छा। वो पुराना वाला क्वार्टर। अगर 2018 नॉर्म्स से चाहिए, जिसमें मोटराइज किचन हो, टाइल्स 2x2 का हो, आपका मेजर वर्क हो जिसमें क्वार्टर में टॉयलेट मॉड्यूलर, हाँ, तो जो मेजर वर्क होगा अगर क्वार्टर में, मेजर वर्क में तुम्हें 3 महीने लग जाएगा, 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर माइनर वर्क होगा तो मुश्किल से 25 मतलब जिस महीने आपने बिडिंग किया उसके नेक्स्ट मंथ के 10 या 15 तारीख तक हाथ में मिल जाएगा। और मेजर वर्क में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, डिपेंड ऑन फंड। अगर फंड है तो जल्दी हो जाएगा, फंड नहीं है तो लेट भी हो सकता है। तो ये सब डिसाइड वहाँ के जो ऑफिस होता है, हाँ, रिलेटेड ऑफिस CPWD के सर्विस सेंटर होता है, उस पे होता है, डिपेंड करता है, वही उसमें वो काम करता है। वहाँ से पता करना पड़ेगा। वहाँ से पता करना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली हमें 25 तक मिलने के चांसेस पूरा होता है, उसी महीने के 25 तक हाथ में आ जाएगा। अच्छा। तो एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि हम गवर्नमेंट हमसे HRA तो ज़्यादा ले लेती है, लेकिन हमें छोटे छोटे कमरे अलाउड करती है, तो इससे तो अच्छा है कि हम खुद का घर खरीद लें। तो इसके बारे में क्या बताओगे कि वो कमरे कैसे डिसाइड होते हैं, कितने बाय कितने के डिसाइडेड होते हैं? कमरे हमेशा लेवल, हमारे पे लेवल पर डिसाइड होते हैं। अच्छा। जैसे कि टाइप 1 है, जो ग्रेड 1 जो लेवल 1 पर होते हैं उनको टाइप 1 क्वार्टर अलाउड होता है। टाइप 2 से टाइप 6 तक के, टाइप 5 या 6 टाइप 5-6 तक के टाइप 2 क्वार्टर अलाउड होते हैं। और उसके ऊपर जाता है तो टाइप 3 ऐसे तरह से होता है। अगर बेसिक ज्यादा है तो उसी पे HRA डिपेंड करता है, बेसिक कम है तो उस पर HRA डिपेंड करता है। बहुत लोगों के बेसिक कम होते हैं, HRA कम कटेगा, जिसका बेसिक ज्यादा होगा उसका HRA ज्यादा कटेगा। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमारा बेसिक ज्यादा है तो आप मत लीजिए। सही बात है। और बेसिक कम है तो ले लीजिए। अच्छा। तो इसमें मतलब अगर मान लो कि हमें बेसिक कमी है, हमें 2 रूम का क्वार्टर छोटा मिल रहा है, तो लोगों का क्या क्राइटेरिया रहता है? वैसे तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है ना, कि हमें लेना है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो ये क्या है कि हमारी अवेलेबिलिटी और नेसेसिटी, ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट चीज होता है क्या? अगर वहाँ पर वेटिंग नहीं चल रहा है क्वार्टर पे तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो आपका HRA सीज होगा। अच्छा, ये नया कानून आ गया है? हाँ, ये कानून पुराना ही है। जैसे कई जगह पर क्वार्टर होती है और लोग नहीं लेते हैं। मान लो किसी का अपना घर है, वो नहीं लेना चाहता, फिर उसके लिए अपने घर का पूरा ही देना पड़ेगा हिसाब किताब कि भैया मेरा घर है और उसका डिटेल्स, तब जाके वो माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहीं गए और वहाँ पर क्वार्टर अवेलेबल है, वैकेंट है, तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। खैर अभी तो इतने मिल ही नहीं रहे, तो अभी तो HRA दिल्ली में तो मिल रहा है। आपको HRA तभी मिलेगा जहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती है क्वार्टरों में। अच्छा। जहाँ पर वेटिंग होता है, लंबे वेटिंग चलते हैं होटल, जहाँ पर क्वार्टर अवेलेबल नहीं होता वहीं पे के लिए HRA होता है। अदरवाइज HRA ऐसे नॉर्मल के लिए नहीं होता।
तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हमें क्वार्टर किदवाई नगर का या जो नए सरोजनी नगर का बनने वाला है या तिमारपुर की जो नई मोहम्मदपुर की नई बिल्डिंग्स आई हैं, एक तो ये ज़्यादा आती नहीं और दूसरी बात कि कितने एयर की सर्विस चाहिए कि हमें ये क्वार्टर अलाउड हो जाए। तो इसके बारे में क्या क्लियरिफिकेशन आप दोगे? इसमें सीनियरिटी इम्पोर्टेंट है, अच्छा। कोटा इम्पोर्टेंट है। आपका जनरल पूल से हैं तब तो समय लगेगा। इसमें फिर अच्छे खासे अभी जो लास्ट बार अलॉट हुआ है 600 650 सीनियरिटी वालों को हुआ है। अच्छा। 600 से 650 सीनियरिटी वालों को मतलब कि समझो कि कम से कम 15-20 साल से ऊपर, 20 साल के 25-30 साल से ऊपर वाले नौकरी वाले होंगे, उनको अलॉट हुआ है। तो वो डिपेंड करता है, सीनियरिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी सीनियरिटी कितनी है। इसमें रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन पे होती है हमारी इनॉर्मेंट डेट, भर्ती की तारीख। अच्छा। जब हमें नॉन होते तब तो उसकी डेट के हिसाब से वो चलता है। अच्छा, और इसमें कई लोग होते हैं जैसे कि वो सेकंड सर्विस ज्वाइन करते हैं, एक सर्विस मैन होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, तो उनकी कौन सी सर्विस काउंट होगी? जो इनिशियल सर्विस होती है वो जो मानी जाती है, जब वो फौज में ज्वाइन किए थे वो सर्विस से काउंटिंग हो जाती है, बशर्ते वो जब अपना लॉगिंग करेंगे संपदा में फर्स्ट टाइम तो उसमें वो चीज डाले, री एम्प्लॉय में डालेंगे, री एम्प्लॉय में डालेंगे तो उनका वो री एम्प्लॉय लिया जाएगा, फर्स्ट इनिशियल सर्विस लिया जाएगा जब वो फौज ज्वाइन किया था। सीनियरिटी उनकी उस समय से बनेगी। अच्छा, और एक सवाल और आता है कि हाँ, अगर किसी को अपना कोई सवाल सर्विस से रिलेटेड, क्वार्टर से रिलेटेड या ई संपदा में कैसे अकाउंट खोलें, तो इसके बारे में आप बता दोगे? हाँ, जो सर्विस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कि सर्विस में क्या है, हमारा सैलरी में क्या प्रॉब्लम आती है तो क्या हो करना चाहिए, हमें छुट्टी का कैसा हिसाब किताब है, हमारा एपीआर का कैसा हिसाब किताब है, किसी तरह का भी क्लर्कियल क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको सेटिस्फाइंग आंसर भी मिल गए होंगे। और अगर भी आपको CPWD क्वार्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आपके उन क्वेश्चंस के आंसर दें। और आने वाले टाइम पे हम मतलब नेक्स्ट मंथ जो बिडिंग होगी उसके लिए हम क्वार्टर्स के लिए जाएंगे देखने, तो आप हमें एरिया भी बता दो कि इस एरिया का हमें पर्टिकुलर जानकारी चाहिए और कमेंट में देना, तो मैं कोशिश करूँगी वो एरिया कवर करने का। जो मैं कर चुकी हूँ उसे छोड़ के नया एरिया मैं देखूँगी और आप अगर कमेंट करोगे तो अच्छा ही लगेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर।